जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 1.1। ठीक ना। तो इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं आखिर परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक ना। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए भैया, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, वे परिमेय संख्याएं हैं। और कंडीशन क्या है कि q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पास जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2/3 -3/4। ठीक ना, 5/2 जीरो। ठीक ना, ये अगर यहाँ पास आ जाए 2/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ये p है, ये q है। यहाँ पास q के स्थान पर जीरो है, और मैंने आपको क्या बताया कि q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय क्या होती है? जो अंडर रूट से बाहर नहीं हो पाती है। ठीक ना। चलिए, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। ठीक ना, इससे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए, ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना, हर बार ज़्यादातर जो है आपके या अर्धवार्षिक में या वार्षिक में ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या भैया, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पास समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पास लिखते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में p/q के रूप में लिखिए। यहाँ पास हम लोग जीरो को लिख सकते हैं 0/1। ठीक ना, तो यहाँ पर 0/1 हो गया। ठीक ना, के रूप में 0/1 के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। ठीक है ना, पूर्णांक है, और q इक्वल टू नॉट जीरो है। अब यहाँ पास आप लोग समझिए, यहाँ पास हमने लिखा है हाँ शून्य को एक परिमेय संख्या है। भाई 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पास देखिए p और q पूर्णांक है, यानी कि ये 0 और 1 जो है पूर्णांक है। और देखिए q के स्थान पर कहाँ है? जीरो नहीं है ना, तो इसलिए 0/1 एक क्या है? परिमेय संख्या है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए। अब यहाँ पास आप लोग दूसरा नंबर प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं 7। ठीक ना, ये आपका जादू है, जादू। यहाँ पास अब 3 और 4 के बीच में लिखना है परिमेय संख्या, तो यहाँ पास इधर लिखिए 3 और इधर लिखिए आप लोग 4। अब क्या करिए, इस 7 को जो है यानी कि ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए? गुणा करा दीजिए इधर, और 4 में भी ऊपर नीचे क्या करा दीजिए? गुणा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21/7। यहाँ पास क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 28/7 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पास क्या हो गया? ये 28/7 है, यहाँ पास 21/7 है, तो यानी कि यहाँ पास लिखिए 21/7 और ये लिखिए 28/7। ठीक है ना। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिख दीजिए कि हर बराबर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7 यहाँ पास, और 25/7, 26/7, और ये क्या हो जाएगा? 27/7। यहाँ पास एक आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्या हो गई? 6 परिमेय संख्याएं इनके बीच की निकल आएगी नहीं, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं यही हो जाएंगी।
और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने क्या समझा, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आप लोग 6 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 7, 7 का अंश और हर में गुणा करा के इनके बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का ये प्रश्न समझिए, ठीक ना। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पास लिख दीजिए आप लोग 6, ठीक ना। अब यहाँ पास 6 को जो है अंश और हर में इसमें गुणा कराइए तो यहाँ पास क्या है 3/5 है और ये है 4/5। चलिए अंश और हर में यहाँ पास 6 का गुणा कराते हैं, ठीक ना। और इधर भी 6 का क्या कराएंगे, गुणा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास ये 18/30 है, 18/30 लिखिए, ठीक है ना। ये 24/30 है और यहाँ पास लिखिए 24/30 लिख लिए। अब इनके बीच देखिए यहाँ पास हर बराबर हो गए, इनके बीच की संख्या निकाल लीजिए। 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 20/30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 21/30 हो जाएगा, फिर 22/30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 23/30 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पास क्या निकल आई, 5 परिमेय संख्याएं आपकी निकल आई, ठीक ना। यही आपके क्या हो जाएंगे, जो है 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पास आप लोगों का यहाँ पास आ जाता है जो है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी में क्या है कि यहाँ पास आप लोग तो पहले ही जान चुके हैं परिमेय संख्या क्या होती है। P/Q के रूप में जिसे लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है और Q के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए क्या होती है पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पास समझने की कोशिश करें। पूर्णांक संख्याएं में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आती है और 0 भी आता है, ठीक ना। यहाँ पास लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पर 0 इधर होती है प्लस की संख्या यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इधर होती है माइनस का 1, कमा माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। ये होती हैं, ये क्या है आपकी पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, देखिए यहाँ पास लिख देते हैं। इधर होता है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो क्या होती है, पूर्णांक होती ही हैं। धनात्मक संख्याएं हैं तो भी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, यानी कि यहाँ पास लिखेंगे धनात्मक, ठीक ना, ये चीज़। और ये क्या है 0, ये चीज़ें आपकी आती हैं पूर्णांक में। अब आप लोग समझिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जैसे कि पूर्णांक है ना, पूर्णांक में जितनी भी ऋणात्मक संख्या हैं इन्हें हटा लीजिए, छुपा दीजिए भैया, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 मिलेगा अनंत तक, ठीक ना। यहाँ पास यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ होती है पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत का चिन्ह लगा दीजिए, अनंत का है। यहाँ पास भी लगा सकते हैं, यहाँ पास भी अनंत का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपका आ जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, देखिए ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या में 0 को हटा के भगा दीजिए कि जितनी संख्याएं बचे आपको प्राकृत संख्याएं मिल जाएंगी। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पास देखिए ये अनंत तक, यहाँ पास जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, वो सब पूर्ण संख्या में है, ठीक ना। और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक में भी है। अब यहाँ पास देखिए जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक में हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। अब यहाँ पास अगर कह दिया जाए कि जितनी भी पूर्ण संख्या हैं क्या प्राकृत संख्या में है, नहीं है। देखिए यहाँ पास पूर्ण संख्या में 0, इधर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पास आप लोग इतना समझ गए ना, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ठीक ना। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ आपको अपने उत्तर देना है। पहला नंबर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ पास लिखिए प्राकृत संख्या, ठीक है ना, प्राकृत संख्या। उससे पहले आप लोग लिख दीजिए हल, ठीक है ना, हल जरूर चलाएंगे। प्राकृत संख्या अब क्या रहा, पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ पास लिखिए पूर्ण
संख्या, ये चीज़ लिख दीजिए। अब देखिए प्राकृत संख्या में क्या हो जाती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। अभी मैंने आपको बताया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 यानी कि धनात्मक संख्या यहाँ पास अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक होती हैं, ठीक ना, अनंत का चिन्ह। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पास देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए 1 है, 1 2 3 4 5 है, देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं ये सब संख्याएं पूर्ण संख्या में हैं। देख सकते हैं यहाँ से 1 से स्टार्ट है, ठीक है ना, अनंत तक। यहाँ पास देखिए 1 से स्टार्ट है अनंत तक। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि क्या है, यह कथन सत्य है, यानी कि लिखेंगे सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में शामिल हैं। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पास पूर्णांक की बात किया है, यहाँ पास सबसे पहले लिख दीजिए हल, ठीक है ना। यहाँ पास पूर्णांक की बात कर दिया है, पूर्णांक लिखिए, ठीक है ना। और यहाँ पास पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो पूर्ण संख्या भी लिख दीजिए, पूर्ण संख्या लिख दीजिए। अब यहाँ पास लिख देते हैं, देखिए पूर्णांक में क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं आती है, यानी कि -3 -2 -1 इधर डॉट डॉट डॉट, इधर 0 1 2 3 ये चीज़ डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होती है। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या, ये होती है पूर्णांक, ठीक ना। अब एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितने भी पूर्णांक संख्या होती हैं क्या पूर्ण संख्या होती हैं। चलिए हम लोग भाई इसके बारे में एनालाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये 0 1 2 3 4 यानी कि 0 1 2 3 4 सही, हाँ भैया यहाँ से तो पूरी संख्या मिल रही है। पर भैया आप लोग यहाँ पास दिमाग लगाइए, यहाँ पास ये ऋणात्मक संख्या है पर यहाँ पास पूर्ण संख्या में है ही नहीं, ठीक ना। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या आती ही नहीं है, आपको पता ही है। यहाँ पास लिखेंगे कि यह कथन क्या है, असत्य है। कारण वो लिखना है तो यहाँ पास लिखिए क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में ऋणात्मक, यहाँ पास लिखेंगे ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, वहीं पूर्ण संख्या में नहीं आती। पूर्ण संख्या में क्या नहीं होती, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती हैं, में नहीं आती। ये आपका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, और कारण के साथ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पास आप लोग तीसरा नंबर प्रश्न समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात किया है और पूर्ण संख्या की बात किया है, तो यहाँ पास लिखिए हल, ठीक है ना। हल लिखने के बाद सबसे पहले करिए परिमेय संख्याएं लिख लीजिए, ठीक ना। इस तरह समझने में आपको आसानी होगी। परिमेय संख्या लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए आप पूर्ण संख्या लिख लीजिए, पूर्ण संख्या लिख लीजिए। यहाँ पास आपने लिख लिया। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि 1/2 0 है, -3 है, -4/2, ठीक ना, 5/2, ये क्या है आपकी, ये हैं आपकी जो है परिमेय संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट 1 2 यानी कि धनात्मक में संख्याएं जितनी होंगी ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, डॉट 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 अनंत तक। अब एक बार पुनः आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या होती है क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पास देखते हैं, देखिए यहाँ पास जितनी भी परिमेय संख्या होती है क्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, क्या पूर्ण संख्या में आती हैं, नहीं आती हैं। तो यही कारण हो जाएगा कि जो है प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या आती हैं, पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। यहाँ पास लिख देंगे कि यह कथन क्या है,
असत्य है, असत्य है। क्योंकि क्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, आती हैं कि नहीं भाई, आप जानते हैं आती हैं। और वहीं क्या होता है, और वहीं पूर्ण संख्या में नहीं आती, पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। यही आपका कारण के साथ क्या हो जाएगा, यही आपका कारण के साथ आंसर हो जाएगा कि असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और वहीं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती। पूर्ण संख्या में ओनली धनात्मक संख्याएं होती हैं 0 से लेकर, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि यह वीडियो के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो 1.2 को देखने का इंतज़ार करिए, ठीक ना। कल अपलोड हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो इसी तरह पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।